माड़ब गांव में कब्र विवाद का वीडियो हुआ वायरल। मेवात में नाराजगी। नूंह जिले के माड़ब गांव में कब्र खोदने को लेकर हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार एक गरीब परिवार के सदस्य की मौत के बाद शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में कब्र खोदी गई। क्योंकि कब्रिस्तान में चारों ओर पानी भरा हुआ था, इसलिए जहां पानी नहीं था वहां कब्र बनाई गई। लेकिन दो मौलाना वहां पहुंचे और पहले से खोदी गई कब्र को मिट्टी डालकर वापस बंद करते हुए वीडियो में दिखाई दिए। इस घटना ने न केवल मेवात बल्कि देश विदेश में भी आलोचना को जन्म दे दिया है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया पर उन मौलानाओं के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रियाएं दी और इसे इंसानियत के खिलाफ करार दिया। इस मामले पर समाज सेवी व जिला पार्षद उमर पाडला ने कहा कि ऐसे कृत्य से मृतक के परिजनों की भावना आहत हुई है और ये अमानवीय व्यवहार है। सरपंच एसोसिएशन के प्रधान साबिर ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसे मामलों से नफरत फैलती है और आपसी सौहार्द बिगड़ता है। उन्होंने अपील की कि धार्मिक मामलों में मानवीय संवेदनाओं को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। देखिए आगे की रिपोर्ट। प्रधान जी, एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है। वो नूंह के जो माड़ब गांव की है। काफ़ी सर पे टोपी है, दाढ़ी है और जो कब्र को आंटते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसको लेकर सर क्या कहोगे आप? देखिए, ये बहुत शर्मनाक घटना है। मेवात के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान में बसने वाले हर उस मुसलमान के लिए जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन, वक्फ का मतलब है अल्लाह की ज़मीन, और अल्लाह की ज़मीन पे जो अपनी समझ करके किसी गरीब की कब्र ना खुदने दे और या खुदी हुई कब्र को वापस आंट दे, इससे शर्मनाक घटना मेवात में अब से पहले नहीं हुई। मेरी 64 साल की उम्र है, इससे पहले इस तरह की घटना हमने नहीं देखी। लोगों का असर ये आरोप था कि इस पे इन्होंने, क्योंकि पानी भरा हुआ था चारों तरफ, इसलिए वो जगह सुरक्षित थी, इसलिए वहाँ पर कब्र खोदी गई। लेकिन जब कब्र कंप्लीट हो चुकी थी और उसमें दफनाना था किसी गरीब व्यक्ति को, तो तब वहाँ से कुछ मौलाना आते हैं और खुद कस्सी फावड़ा लेके उसको आंटना शुरू कर देते हैं। काफ़ी बवाल भी होता है। 112 की पुलिस को भी इतला दी जाती है, पुलिस भी आती है। तो इससे छवि खराब हुई है पूरे इलाके की, उसकी लेकर। देखिए, जो आप मौलानाओं की बात कर रहे हैं, कारी सुलेमान के ख़ानदान के वो आदमी थे। कारी सुलेमान मेवात की बहुत बड़ी एक शख्सियत थी जो दिल्ली में उनका आज भी मदरसा है, और दिल्ली में बैठकर वो उन्होंने पूरे आलिम हजरात की एक तरह से नुमाइंदगी की है। और उनकी औलाद इस तरह का एक घृणात्मक कार्य, इससे घृणात्मक कार्य को दूसरा हो नहीं सकता। क्योंकि जब कोई मरता है, इस दुनिया को छोड़ता है, इस तरह की परिस्थिति में अगर कब्रिस्तान में भी जगह नहीं होती तो कई लोग आगे आकर के अपनी ज़मीन में कब्र खुदवा देते हैं। और वहाँ जो आदमी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, जो कब्रिस्तान किसी एक का नहीं है, किसी के बाप का नहीं है, किसी की जागीर नहीं है, और उस जगह पे जाकर के वो ये रुतबा दिखा रहे हैं एक गरीब आदमी को, हम यहाँ कब्र नहीं खुदने देंगे, यहाँ हमारे आबो अजदाद की कब्र है। अरे आबो अजदाद तो हमारे सबके ही हैं, पूरे देश में, पूरी दुनिया में। हम आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, पूरी दुनिया का हर फर्द आदम की औलाद है। और अगर हम देखते हैं तो हम एक ही बाप की औलाद है ना सब। और इस तरह की नफ़रत ये सिर्फ माड़ब के लिए नहीं है बुरी बात, ये हम सब के लिए, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। बड़ी तकलीफ़ होती है जब इस तरह की हरकतों को लोगों को देखते हैं। और उन आदमियों के द्वारा जो आदमी अपने आप को अलंबरदार कहते हैं, इल्म के अलंबरदार कहते हैं, इल्म को फैलाने वाले कहते हैं, दीन को चलाने वाले बनते हैं, और इस तरह की बातें करते हैं कि भाई ये दीन के पहरेदार, अगर ये इस तरह के काम करेंगे, इस तरह के आलिम हजरात के द्वारा इस तरह की हरकत की जाएगी, तो लोग इस इस्लाम के बारे में क्या सोचेंगे, इन मुसलमानों के बारे में क्या सोचेंगे। मुसलमान जो मेव हैं, ये मेवात में बसते हैं, तबलीग से जुड़ा है ज़्यादातर खित्ता है, और उसके बावजूद इतने साल की 100 साल की तबलीग के बाद इन्होंने क्या सीखा है? यही सीखा कि कब्र, खुदी हुई कब्र को आंट दो और यहाँ हमारे आबो अजदाद की कब्र है। अरे उस गांव के सारे उनके अपने ही तो हैं। और बेशक हमारे फिरोजपुर झिरका में मीरा जी का एक कब्रिस्तान है, मेरे ख्याल वक्फ की ज़मीन है, उसको वक्फ से रिक्वेस्ट करके उसको कब्रिस्तान के लिए अलॉट कराया। यहाँ बसने वाला यूपी का, बिहार का, दिल्ली का, पंजाब का,
गुजरात का, महाराष्ट्र का, कहीं का भी कोई आदमी यहाँ एक्सपायर हुआ है या उसका इंतकाल हुआ है, उसको बिला हिचक सब लोग बाइज्जत तरीके से यहाँ दफनाते हैं। हज़ारों लोग एक लावारिस की लाश पर यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। शर्म नहीं आती इन लोगों को? इस तरह के ये क्या मुस्तकबिल बना रहे हैं हमारे इलाके का। इसलिए इसके बड़े दुख की बात है और मैं इसके पूरी तौर से इसका खंडन करता हूँ, इसकी जो है बुराई करता हूँ, इनकी मुखालफत करता हूँ। इस तरह के लोगों की मुखालफत सबको करनी चाहिए, बल्कि पूरे लोग, समझदार लोग इन पे इस तरह की सामाजिक कार्रवाई भी करें ताकि इन्होंने ये जो गलत हरकत की है आइंदा को दूसरा इस तरह की हिमाकत करने की कोशिश ना करे। ये मेरा कहना है। इस तरीके की वीडियो को लेकर अभी तक किसी बड़े मौलाने का कोई बयान नहीं आया है, कोई फतवा नहीं आया है, तो इसको लेकर आप कैसा देखते हैं? आलिम हजरात को शर्म आ रही होगी, मुझे शर्म आ रही है। और आलिम हजरात जो दीन के दाई हैं, जो हमारे अंबिया इकराम के वारिस हैं, अगर वो उनको इसको देखेंगे तो उनको शर्म आ रही होगी। वो बयान देने के लिए कहाँ हिम्मत पड़ेगी? जब कोई जिनको हम अंबिया के वारिस मानते हैं और वो वारिस इस तरह की हरकत करते हैं, यार इससे बुरी बात क्या हो सकती है? तो सूत्रों से सर जानकारी मिल रही है कि हालांकि इतना बवाल होने के बाद फिर उस मैयत को वहीं जो है दफनाया गया था, उसी जगह पर, उसी कब्र में। तो इसको कैसा? वो तो जब इस तरह के हालात पैदा हुए, गांव के समझदार लोग आए, दूसरे लोग आए, उनके पारिवारिक लोग आए, उनमें झगड़े तक की नौबत आई। उसके बाद पुलिस वहाँ आ गई, उसको समझाइश के बाद, समझाने के बाद अगर वो हो भी गया तो बुराई तो जो फैलनी थी तो फैल गई। उसके बाद तो चाहे वो अपने घर में दफना दिया उन्होंने, बेशक कारी जी के टीन सेट में दफना दी, लेकिन ये गलत बात नहीं इस तरह करना। हमारे कुछ मौलाना हमें आप सबको रास्ता दिखाते हैं, खुद ये रास्ता भटका पड़ा कुछ मौलाना। तो इन पर बड़ा मौलाना जो हमारे अच्छे हैं उनको भी बोलना चाहिए इनके खिलाफ।